अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड द मोमेंटम और उससे रिलेटेड एग्जांपल 3.6। कंसिडर करते हैं एक बॉडी जिसका मास हो m और वो वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो और इनिशियल वेलोसिटी यानी इसकी शुरू की वेलोसिटी उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे vi से। अब हम कहते हैं कि उस बॉडी पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जिस वजह से एक एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस होती है बॉडी में। फोर्स को कैपिटल F से डिनोट करेंगे और एक्सेलरेशन को स्मॉल a से। इस वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है उसकी वजह से बॉडी की अंदर की वेलोसिटी चेंज हो जाती है और वेलोसिटी चेंज होने को हम कह देंगे थोड़ी देर बाद जो वेलोसिटी चेंज हुई है उसको हम वी से रिप्रेजेंट कर देंगे यानी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे टाइम को, मतलब थोड़े टाइम बाद जो वेलोसिटी चेंज हुई उसको हम कहेंगे अब वी। पहले वेलोसिटी वी थी, अब वी हो जाती है। अगर वी आई और वी एफ को हम इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के जो कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी से रिलेटेड हो बॉडी की, तो फिर हम लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम यानी मोमेंटम के पहले क्या था और बाद में क्या हो गया, उसके अंदर क्या चेंज आया, वो फाइंड करने के लिए हम करेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। या फिर हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने के लिए पी एफ माइनस पी आई यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। क्योंकि पी एफ एम वी एफ है तो पी एफ की जगह हम एम वी एफ लिख सकते हैं, पी आई की जगह हम एम वी आई लिख सकते हैं। यानी इसको माइनस करें या इसे माइनस करें हमें मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम यानी जो टाइम लगा है उसमें रेट निकालने के लिए हम इस तरह करेंगे कि इसको डिवाइडेड बाय टी कर देंगे, दोनों साइड्स पे हम टी से डिवीजन करेंगे। अब यहाँ पे हम m कॉमन निकालेंगे, m जब कॉमन निकल आएगा हमारे पास अंदर बचेगा वी एफ माइनस वी आई ओवर टी और m इनसे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक दफ़ा कॉमन निकाल लिया। सो पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू अब हो जाएगा m वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब वी एफ माइनस वी आई ओवर टी अगर आपको याद हो तो चैप्टर 2 में ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। सो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स एफ, यानी एफ ने जो एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस की बॉडी में ये उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। और ये हम इससे क्या करेंगे पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू ये एम था और ये पूरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। सो इसकी जगह हम एक्सेलरेशन ए लिख देंगे, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एम ए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए, तो हम लिख देंगे पी एफ माइनस पी आई ओवर टी इज इक्वल टू एफ, यानी एम ए को हमने F से रिप्लेस कर दिया है। लेट दिस बी इक्वेशन 1 एंड अकॉर्डिंग टू योर बुक दिस इज इक्वेशन 3.14 विच इज़ द रिजल्टिंग इक्वेशन। ये इक्वेशन डिफाइन करती है फोर्स को और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को इस तरह से स्टेट करती है कि जब एक फोर्स बॉडी पर एक्ट करे वो उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है और ये एक्सेलरेशन इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये फोर्स इक्वल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये हमें बताता है कि अगर एक फोर्स बॉडी पर एक्ट करता है वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा और ये फोर्स इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी पी एफ माइनस पी आई जो चेंज ऑफ मोमेंटम है और इसका रेट डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एफ। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमें ये पता चला ये फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है। अगर हम अब इसकी ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं मोमेंटम की, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड बाय इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 3.14 इन योर बुक न्यूटन सेकंड एन एस है मोमेंटम का ऐसा यूनिट जो कि सेम है के जी एम एस माइनस 1 से। अब हम ये फाइंड करते हैं किस तरह ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स है। सो रेट ऑफ चेंज अगर हम टी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको यहाँ पे लेके जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय टी। एफ का फॉर्मूला है न्यूटन और टी है सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा यूनिट्स दोनों के लिखेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का ऐसा यूनिट हमें मिल जाएगा एन एस। एंड वाई इज द सेम एस के जी एम एस माइनस 1, क्योंकि एन का मतलब होता है के जी एम एस माइनस 2। सो अगर के जी एम एस माइनस 2 और एस हम इकट्ठे लिखते हैं तो एस माइनस 2 और एस प्लस 1, माइनस 2 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 विच इज़ द सेम एस के जी एम एस माइनस 1। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल 3.6। एक बॉडी है जिसका मास है 5 kg, वो मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी है 10 ms माइनस 1। हमने फाइंड करना है फोर्स जो चाहिए हमें इस बॉडी को स्टॉप करने के लिए 2 सेकंड में।
मास हमें गिवन है 5 kg, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 10 ms माइनस 1 है, उसे हमने स्टॉप करना है यानी उसकी वेलोसिटी 0 पे लानी है। सो फाइनल वेलोसिटी, सॉरी दिस इज नॉट वेलोसिटी इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 ms माइनस 1 होगी। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स हमें गिवन है, 2 सेकेंड्स में हमने स्टॉप करना है और फोर्स हमने फाइंड करना है। फोर्स क्या है? इनिशियल मोमेंटम हम किस तरह फाइंड करेंगे? एम वी आई, इफ़ यू रिमेंबर द फार्मूला, एम को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे इनिशियल मोमेंटम फाइंड करने के लिए। सो 5/10 ms माइनस 1, 5/10 50 एंड kg ms माइनस 1 इज इक्वल टू इज सेम एज न्यूटन सेकेंड। सो मोमेंटम इज 50 न्यूटन सेकेंड। अब फाइनल मोमेंटम फाइंड करने के लिए m मल्टीप्लाई बाय वी एफ, दिस इज वी एफ, इज इक्वल टू 5 kg multiplied by 0 ms minus 1, 5 by 0 is 0 and kg ms minus 1 is the same as Newton second। अब हम ये फॉर्मूला लिखेंगे, सिंस फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी पी एफ माइनस पी आई ओवर टी, तो हम पी एफ की जगह लिखेंगे 0 न्यूटन सेकेंड माइनस पी आई की जगह 50 न्यूटन सेकेंड ओवर टी, और टी हमें गिवन है 2 सेकेंड। जब 0 माइनस 50 करेंगे हमारे पास माइनस 50 आ जाएगा, माइनस 50 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 25 न्यूटन आ जाएगा, और क्योंकि ऊपर वाला एस और नीचे वाला एस कैंसिल हो जाएगा, सिंपली न्यूटन का यूनिट रह जाएगा हमारे पास। 25 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू द स्टॉप द बॉडी, और यहाँ पे हमारे पास आंसर में माइनस सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि हमें बॉडी को स्टॉप करना है, उस पर उल्टा फोर्स लगाना है, इस वजह से माइनस नेगेटिव साइन आया है ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन।